मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी कहानी जिसमें हमारे जीवन की थोड़ी सी सच्चाई है। थोड़ा सा हम इस कहानी से सीख सकते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बहू बचपना छोड़ो समझदार बनो। स्वाति की शादी को अभी कुछ 6-7 महीने ही हुए थे। स्वाति पढ़ी लिखी और समझदार थी। अपनी घर गृहस्थी को कैसे उसे आगे बढ़ाना है यह वो बहुत अच्छे से जानती थी। सास ससुर को बोलने का मौका ही ना मिले इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रही जाती थी। स्वाति के घर मेहमान आने वाले थे। सासू माँ की हिदायतें शुरू हो गई कि खाने में क्या बनेगा, कौन से डिनर सेट में खाना लगाया जाएगा, स्वाति को किसके साथ कैसे बात करनी है, ये सब कुछ सासू माँ ने स्वाति को समझा दिया। स्वाति ने भी सब कुछ समझ लिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेहमान के सामने कोई भी गलती हो। मौसी सास की बहू और बेटा और उनका 2 साल का प्यारा सा बेटा मेहमान के रूप में उनके घर आए। स्वाति ने मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से किया। उसे उनके 2 साल के बेटे को प्यार करना अच्छा लगने लगा। सारा काम निपटा कर दोपहर को जब वो छोटा सा प्यारा सा बेटा उसके पास आया तो वो भी खेलने लग गई। शाम की चाय का समय हो गया और स्वाति को याद ही नहीं रहा। सासू माँ सीधे कमरे में आ गई और जोर से बोली, स्वाति, ये क्या, बच्चे के साथ तुम भी खेलने में लग गई? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? बचपना छोड़ो और अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, ज़रा समझदार बनो। जब सासू माँ स्वाति को ये सब कह रही थी तब मौसी सास की बहू पारुल वहाँ पर ही खड़ी थी। उसने कहा, मौसी जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ कि स्वाति किसी भी काम में आलस नहीं करती, उसके काम में कोई नुस्ख नहीं। स्वाति सारे काम बड़े सलीके से कर रही है। बहुत ही समझदार मिस सास हैं आप और आपको भी बहुत समझदार बहू मिली है। मासी जी, एक बहू तो एक बेटे से ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार होती है क्योंकि न केवल वो अपने मायके में बल्कि अपने पति के माता पिता यानी कि अपने सास ससुर का भी पूरा ध्यान रखती हैं। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला जाता है, वो बहू ही तो होती है जो सास ससुर की सुबह से रात तक उनके खाने पीने, उनकी दवाइयाँ, उनके परहेज रखती है। आज हम जो यहाँ आए आपके घर एक मेहमान बनकर, लेकिन आपका बेटा तो ऑफिस चला गया। हमारी खातिरदारी किसने की? आपकी इस बहू ने ही ना। फिर आपकी बहू जिम्मेदार कैसे नहीं है? क्या आपने ऐसा नहीं सोचा? क्या आप अपने बेटे को कभी इजाज़त देंगी कि वो अपने ससुराल में जाकर अपनी पूरी 1 महीने की तनख्वाह अपने सास ससुर पर खर्च कर दे, वहाँ जाकर उन्हें घुमाए फिराए, उनके अस्पताल का खर्च उठाए? स्वाति की सास के पास अब कोई जवाब नहीं था। पारुल ने लेकिन अपना बोलना शुरू रखा। मौसी जी, माफ़ करिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन यह एक लड़की ही होती है जिसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने जन्मदाता से ज़्यादा अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, उनकी फ़िक्र करती है, और आप उसे नासमझ और गैर जिम्मेदार बता रही हैं। आपकी बहू चाहे तो आपके बेटे के साथ अलग घर में जाकर आराम से रह सकती है, लेकिन वह आपका और मौसा जी का सम्मान करती है, तो फिर आप क्यों नहीं उसे प्यार दे सकती? मौसी जी, यदि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन सच कहूँ तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो आपकी बहू बस आई है इस घर में, लेकिन यदि आपने उसे अपना प्यार आशीष दिया जिसकी कि वो सच में हकदार है, तो आपकी बहू सदा आपके साथ रहेगी और आपका बेटा भी। स्वाति की सास को शायद पारुल की सारी बातें समझ में तो आई थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि सच ही तो है, बहू अभी ही आई है और अभी से मैंने उसके सारे घर की जिम्मेदारी सौंप दी। पर क्या नहीं करती वो, सब कुछ तो अच्छे से करती है। क्या सास हो जाने से बहू पर अपशब्द कहना, बहू के काम में नुस्ख निकालना ज़रूरी है? तभी स्वाति सबके लिए चाय बनाकर ट्रे में सजा कर ले आई। स्वाति की सास ने उसे कहा, बहू मेहमान आए हुए हैं, तू भी इनके साथ थोड़ी देर बैठ, बातें कर। और ये छोटू सा नन्हा सा शैतान बच्चा, उसके साथ तो खेलने में तुझे बहुत मज़ा आ रहा था ना, तू ऐसा कर, इसके साथ खेल।
रात के खाने की चिंता ना कर, कुछ बाहर से मंगवा लेंगे, कुछ घर पर बना लेंगे साथ मिलकर। स्वाति समझ गई थी कि शायद मौसी जी की बहू ने उनकी सास को कुछ कहा है, लेकिन वो खुश थी कि उसकी सास उसे माँ की तरह उससे बात कर रही थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बेशक मौसी की सास ने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन किसी न किसी को कभी ना कभी कहना ही पड़ता है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि बड़े ही सही हों, और जो पहले से चला आ रहा है हमें उसे ही फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। आज के समय पे जो सही है उसे करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? क्या आपकी सासू माँ ने कभी आपसे ऐसा कहा है, समझदार बनो बहू ज़िम्मेदार? चलिए, तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं, बाय।